दोस्तों, हमारे शरीर में एक थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है और वो हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दुनिया में एक ऐसी समस्या है जिससे दुनिया की 12% आबादी जूझ रही है और उसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जितना चाहिए उतना हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये बड़ी बात नहीं कि दुनिया की 12% आबादी इससे जूझ रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस आबादी के 80% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। मेजॉरिटी लोगों को इसका कोई क्लू नहीं है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे 10 ऐसे सिम्टम्स जिनके ज़रिए हम ये जान पाएंगे कि कोई हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित है क्या। ये सिम्टम्स बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के साथ कॉमन हैं, लेकिन अगर इनमें से मेजॉरिटी सिम्टम्स कहीं दिखाई दे रहे हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ हाइपोथायराइडिज्म है। तो आइए बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है आज हाइपोथायराइडिज्म के डिस्कशन में। दोस्तों, पहला जो सिम्टम है वो है फटीग यानी थकान, टायर्ड महसूस करना, हर समय थकान का एहसास होना। जी हाँ, आप समझ पा रहे होंगे कि यही सिम्टम डायबिटीज़ के साथ भी कनेक्टेड है और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ भी। लेकिन अगर आप हर समय थका थका महसूस करते हैं तो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। और जब एनर्जी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो आपको जो एनर्जी लेवल है वो लो महसूस होने लग जाता है और इस तरीके से आप हर समय थका थका महसूस करते हैं। सिम्टम नंबर 2, वेट गेन। और ऐसा वेट गेन जो अनएक्सप्लेन्ड हो। आपका खान पान सब ठीक है, लाइफस्टाइल भी ठीक है, लेकिन फिर भी वेट बढ़ता जा रहा है। आपके समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऐसा गलत कर रहे हैं हम जिससे वेट बढ़ रहा है। तो ये अगेन एक इंडिकेटर है। जैसा मैंने कहा कि ये हार्मोन आपका जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी बैलेंस है, उसके लिए जिम्मेदार है। तो BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि जब शरीर कोई गतिविधि नहीं कर रहा होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, जब आप आराम की अवस्था में होते हैं, उस समय आपके शरीर की सारी मशीनरी को चलाने के लिए जो मिनिमम कैलोरी चाहिए उसे BMR कहा जाता है। तो ये जो BMR है वो नीचे जाने लगता है। अगर आपका BMR नीचे जा रहा है तो ये एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से होने लगता है, क्योंकि जो कैलोरी बर्न है वो लेस हो जाता है। यानी जो आराम की अवस्था में आप होते हैं तो उस समय जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो जितनी कैलोरी बर्न कर सकता है उतनी नहीं कर रहा। बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन हो गया है, तो वो जितनी कैलोरी बर्न कर सकता था उससे कम कैलोरीज बर्न कर रहा है और इस तरीके से आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज इकट्ठा होने लगती हैं और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होती हैं एंड हेंस वेट गेन होने लग जाता है। नंबर 3, एक्सेसिव कोल्ड फीलिंग। आपको पहले उतनी ही सर्दी में जितनी ठंड लगती थी उससे कहीं ज़्यादा ठंड लगेगी। धीरे धीरे आपको बाकी लोगों को जितनी सर्दियों में सर्दी महसूस हो रही है ना, 10 डिग्री टेम्परेचर है, 12 डिग्री टेम्परेचर है, 15 डिग्री टेम्परेचर है या 8 डिग्री है, बाकी लोगों को जितनी ठंड लग रही है उनके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। तो कई लोग ऐसे बात करते हैं कि पहले इतना ठंडा नहीं लगता था पर इधर मुझे बहुत ठंडा लगता है। तो ये फिर सुई घूम रही है अंडर फंक्शन की तरफ। थायराइड जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो कम है, ज़रूरत के मुताबिक नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो कैलोरी बर्न था वो कम हो गया है ना, BMR डाउन हो गया है। तो कैलोरी बर्न होती है
तो एनर्जी रिलीज होती है, उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। अब आपका वो घट गया है, उतनी कैलोरी बर्न नहीं होती, तो टेम्परेचर उतना ऊपर नहीं आ पाता, इस वजह से ठंड ज़्यादा लग रही होती है। नंबर 4, जॉइंट एंड मसल पेन। जब BMR डाउन जा रहा होता है और ठीक से एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रहा होता, तो बॉडी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए टिश्यूज और मसल्स को ब्रेक डाउन करने लग जाती है। इसे बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी में बढ़ने लगती है। जब ये बढ़ने लगती है और टिश्यूज मसल ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो इन मसल के ब्रेक डाउन होने की वजह से मसल्स वीक होने लग जाती हैं और उनका आपके जो स्केलेटल सिस्टम है, आपका जो हड्डियों का ढांचा है, उन पर सपोर्ट कमज़ोर पड़ने लगता है और इस तरीके से आपके जो जॉइंट्स हैं उस पर लोड बढ़ने लगता है और आपको मसल और जॉइंट दोनों तरह का पेन महसूस होने लग जाता है। इससे आपका जो पूरी बॉडी का जो आपका बोन हेल्थ है वो डाउन होने लग जाता है। नंबर 5, हेयर लॉस, अनएक्सप्लेन्ड हेयर लॉस। कारण समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बुरी तरह से बाल झड़ रहे हैं। ये भी एक इंडिकेटर है। बालों के झड़ने की जो प्रक्रिया है वो इसलिए तेज हो जाती है क्योंकि जो नए बाल आते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं नए, वो रीजनरेट नहीं हो पा रहे होते अंडर फंक्शन की वजह से। तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल अगर नोटिस में आ रहा है और कोई विजिबल रीज़न नहीं मिल रहा, तो अगेन ये एक इंडिकेटर है। प्लस जो बाल बचे हुए हैं वो बहुत ही रूखे सूखे, कमज़ोर, ब्रिटल से हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं बाल। ऐसा होने पर ये ऑलमोस्ट सर्टन सिम्टम है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है। नंबर 6, ड्राई एंड इची स्किन। स्किन ड्राई होना नॉर्मल सी बात है, सर्दियों में सबकी स्किन ड्राई होने लगती है, लेकिन इस ड्राइनेस के साथ इचिंग होना, खुजली का एहसास होना। खुजली कुछ दूसरी वजहों से भी हो सकती है, लेकिन अगर स्किन ड्राई है और खुजली बहुत होती है, प्लस जो इसके पहले हमने 3-4 सिम्टम्स बात किए वो सब भी हैं, उनमें से कई हैं, तो फिर ये इचिंग और ड्राइनेस जो है स्किन की, ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है। आप उसे चेक करा सकते हैं। देन नंबर 7, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। जब आप हाइपोथायराइडिज्म से गुजर रहे होते हैं तो अनायास ही आपको एंग्जाइटी हुआ करती है। थोड़ा सा भी कुछ टाइट सिचुएशन होगी तो पैनिक हो जाएंगे और अक्सर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अभी तक साइंटिफिकली रीज़न नहीं मिल पाया है इसके लिए कि ऐसा हाइपोथायराइडिज्म में क्यों होता है, लेकिन होता है। अगर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, साथ में वेट गेन भी हो रहा है और एक्सेसिव कोल्ड लगता है, थका हुआ भी महसूस हो रहा है, देन इट इज़ अ सर्टन सिम्टम फॉर हाइपोथायराइडिज्म। नंबर 8, ब्रेन फॉगिंग। कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उलझन सी रहती है, बहुत क्लियर नहीं होता कोई भी चीज़, बातचीत हो रही है तो इस तरह का ब्रेन फंक्शन, इस तरह का सिम्टम अगेन हाइपोथायराइडिज्म की तरफ इशारा करता है। ऐसे में मेमोरी वीक होने लग जाती है, अक्सर चीज़ें भूल जाया करती हैं। ये सब आपको इशारा करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की तरफ। नंबर 9, कॉन्स्टिपेशन। बहुत एक्यूट कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिपेशन एक अलग फंक्शन हो सकता है ना, वो गट हेल्थ नहीं ठीक है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये बाकी सिम्टम्स के साथ एकम्पनी कर रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, देन ये एक सिम्टम हो सकता है। नंबर 10, जो 10th सिम्टम है वो फीमेल्स के लिए है। इसमें आपको इर्रेगुलर पीरियड्स एंड हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अक्सर इसके लिए कुछ और इलाज करते रहते हैं लोग, बहुत सारी और चीज़ें देखने में लगे रहते हैं, लेकिन ये भी एक सिम्टम है। अगर ऐसा लगातार हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है और समझ में नहीं आ पा रहा, डायग्नोज नहीं हो पा रहा कि क्यों है, तो आप हाइपोथायराइडिज्म के लिए टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि
इसके दौरान, हाइपोथायराइडिज्म के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और उस हार्मोनल इम्बैलेंस का नतीजा ये होता है इर्रेगुलर पीरियड्स एंड हैवी ब्लीडिंग। तो दोस्तों, ये 10 ऐसे सिम्टम थे जो हाइपोथायराइडिज्म की तरफ इशारा करते हैं। अगर इनमें से कई सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हों तो इसके लिए टेस्ट अवश्य करा लें। दोस्तों, आपसे एक अपील करनी थी। हमें देखने में आता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और अच्छी संख्या बढ़ रही है सब्सक्राइबर्स की, लेकिन इसके बावजूद अराउंड 80% ऐसे दर्शक हैं हमारे जो सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल पर आते हैं, देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज़, आपका उसमें कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा अप्रिसिएशन होता है और एक बड़ी ताकत होती है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ सब्सक्राइब करके। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।